किया और विचार करके तो राजा कितनी दया का सागर होगा। तो राजा क्या कहता है, संत के पास में पहुंच जाता है और संत के पास में जाके राजा उसके चरण में पड़ जाता है और चरण में पड़ के राजा अपने गोदी गार के क्या कह रहे कि बस संत भगवान मुख शरण में ले लें। नहीं तो कोई का राज, कोई का नहीं पाठ, नहीं कोई का छोरा, नहीं कोई की छोरी, संसारी माया का मुतवल का है। अब तो मेरे शरण में ले लें, मेरे को ज्ञान और नाम सुना दे। उड़ा के जैसे वर्तमानी उस राजा को उस संत भगवान ने उसको जैसे वर्तमानी क्या है नाम भी दे दिया और उसको जैसे और भी ज्ञान सुनाया राजा को, हर बात का, नीच का, ऊंच का, बैठने का, चलने का, खाने का, पीने का, सोने का, भजन करने का, सुमन करने का, अरे जाप करने का, दान करने का। अरे तो राजा को इतनी ज्ञान सुनाया बेटा के संत भगवान ने उसको ज्ञान पिलाया था। राजा उस ज्ञान को सुनकर के, नाम को सुन के राजा अपने महल को चले जाता है। कहने की बात है तो जैसे कि राजा चले तो गुरु, बैठे तो गुरु, नाम को नहीं बच रहा है। नाम मत भूले एक घड़ी, नाम मत भूले एक घड़ी, अरे शब्द मत भूले एक घड़ी, एक घड़ी नाम को नहीं भूल रहा राजा। आखिर में राजा जैसे गुरु के दर्शन करने के लिए गया कहा आश्रम पे, तो आश्रम पे पहुंच गए राजा गुरु के दर्शन करने के लिए। अब वहां जाके राजा पहुंचा तो गुरु जी को मिला आश्रम पे। राजा को, राजा ने विचार किया आज गुरु जी नहीं मिला, कहां गए। कुछ व्यक्ति बैठा होने की आ तो गुरु अपने 2-3-4 चेलान को लेके और आज तेरे शहर को गया है, तेरा शहर को गया है। वे गुरुदेव जी महाराज कि मेरे शहर को गया है कि हाँ का ठीक है। अब भैया जैसे क्या कहता है चल देता है राजा, अपना शहर को चल देता है। औड़ा के चलते चलते उसकी लगन का ही गुरु में थी लगन राजा की। उड़ा के रास्ता में गुरु भी दिखाया राजा को, गुरु भी दिखाया राजा को और गुरु के साथ में वो चेला भी दिखाते हैं 10-5। उड़ा के जैसे उठा के खट राजा और सदोरा चेला और सदोरा पांव उठाया राजा ने और खट ने जाके गुरु के पास से पहुंच जाता है और राजा उसके आगे पड़ जाता है। उड़ा के राजा ने कही कि गुरुदेव जी दर्शन के धन धन हो गया, आपका दर्शन करने से मैं धन धन हो गया, पर आज तुम कैसे हो रहे हैं, आज तुम्हारी बस की नहीं, क्या दुखता है गुरुदेव जी महाराज, क्या दुखता है तुम्हारा। उड़ा के क्या कहते हैं चेला कि आज गुरु का शरीर दुखता है, आज गुरु की बस की नहीं है। क्या गुरु की बस की नहीं है, कहा तो एक वृक्ष था और उस वृक्ष की छाया में गुरु को राजा ने आसन लगा दिया और आसन पे गुरु को बैठा दिया और गुरु को बैठा करके और राजा हाथ जोड़ के पूछा है गुरु जी क्या हो गया, तेरा शरीर में क्या हो गया, ये तो आज बसे दुखी है। उड़ा के क्या कहता है बेटा आज मेरे यहाँ भी दुखता है, मेरे यहाँ भी दुखता है, आज मेरे यहाँ भी दुखता है बेटे, आज मेरा यहाँ भी दुखता है। और बेटा आज मेरी शक्ति नहीं चलने की, मैं घायल हूं बेटा। इतनी बात को गुरुदेव ने कही राजा से और सब चेलान से कही। तो राजा क्या कह रहे हैं हाथ जोड़ के, महाराज जी मैं आपका यहाँ दवा लाता हूं, अभी जाता हूं और मैं आपका इलाज करने के लिए और मैं दवाई लेके आता हूं डॉक्टर के पास में से। तो गुरुदेव जी क्या कहता है बेटा ये दवाई से मेरी बीमारी नहीं कटेगी, ये डॉक्टर को गोली लाएगा, पीवा की दवा ला,
चाहे किसी दवा लिया, इन बीमारी ये दवा से नहीं कटेगी मेरी। तो महाराज जी कौन सी दवा से कटेगी? उड़ा के गुरुदेव जी क्या कह रहा है कि सभी चेला बैठ जाओ, तुम जितना चेला ही आज यहाँ का नहीं बैठ जाओ, मेरी बीमारी की मैं दवा बताऊंगा। कौन सा खड़ा होता है, कौन सा दवाई लाता है मेरी बीमारी के लिए, मैं उसको ही देखूंगा। आखिर में क्या है कि अब चेला बैठ जाता है सामने और हाथ जोड़ के सब चेला बोले गुरुजी मैं भी लाऊंगा, मैं भी लाऊंगा, दवाई जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। वो देने की बेटा मेरी बीमारी कटेगी, एक नहाने के दूध को लेके आओ। ये नहाने के दूध को ले आएगा, नहाने के पास पहुंच जाएगा और नहाने के दूध से इस बर्तन को भर जाएगा और उस दूध को वो पिला देगा तो मेरी बीमारी मिटी जाती है। इतनी बात को बोलने की सब चेला का मुंह बंद हो गया, सब चेला का मुंह बंद हो जाता है, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सबका कान टूट जाते हैं। उड़ा के क्या बोलने की बेटा चेला किसा नहीं बोला।